हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द डायग्राम रिप्रेजेंट्स कैल्विन साइकिल। ठीक है, जो मैं डायग्राम गिवन है ये स्कीमेटिक डायग्राम फ्लो चार्ट वाले, ये क्या है, कार्बन कैल्विन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें बताना है एट विच स्टेज CO2 इज इनकॉर्पोरेटेड, किस स्टेज के अंदर CO2 का इनकॉर्पोरेशन होता है। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फेज, हमें यहाँ पे कौन कौन से फेजेस दे रखे हैं और फिर उनको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सा काम है तो बहुत। सो नाउ लेट्स सी। सबसे पहले ऑब्जर्व और आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि हमें कैल्विन साइकिल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें कैल्विन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करें तो इसके क्या होते हैं, 3 फेजेस होते हैं मेनली। फर्स्ट फेज यहाँ पे होता है फिक्सेशन फेज। फिक्सेशन, फिक्सेशन किसकी होती है, CO2 की फिक्सेशन होती है। सेकेंड फेज होता है यहाँ पे रिडक्शन फेज, रिडक्शन। और थर्ड फेज होता है यहाँ पे रीजनरेशन, रीजनरेशन। ये 3 फेजेस होते हैं। और रीजनरेशन किसका हो रहा है, इस पॉइंट को भी अगर हम कहें तो ये होता है RUBP का रीजनरेशन। हम देखें तो ये क्या है, ए कंपाउंड है कोई जो RUBP के साथ कंबाइन करा। RUBP कैसा होता है, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है और उसने PGA का फॉर्मेशन कर दिया। PGA क्या है, अपने आप के अंदर एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, राइट, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद एक बी फेज आया और बी फेज के अंदर ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। ट्रायस फॉस्फेट बना, उसके बाद फिर आगे चली रिएक्शन, यहाँ पे एक सी फेज आया, हेक्सॉस फॉस्फेट बना एंड देन डी फेज, और फिर लास्ट में क्या हुआ, स्टार्च बन गया। तो अगर मैं साइकिल को ध्यान से देखें तो हम क्लियरली बोल सकते हैं हमारे कि RUBP 5 कार्बन है और यहाँ पे क्या, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये 3 कार्बन कंपाउंड कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। तो एडिशन हुआ है भाई किसी चीज का, और ये एडिशन किस चीज का होता है, ये जो ए है हमारी, यही CO2 है। क्या है ये ए, ये इज CO2। और ये CO2 ऐड कौन से फेज के अंदर होती है, फिक्सेशन फेज के अंदर ऐड होती है, राइट। फिक्सेशन होता है, CO2 को RUBP उसे ट्रैप कर लेता है। तो ए फेज कौन सा हो गया हमारा, ए फेज है हमारा फिक्सेशन फेज। आगे देखते हैं अब। अगर हम आगे डायग्राम देखें, आगे साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, बी फेज आया, ये बी बना। अभी बी फेज के अंदर PGA ट्रायोस फॉस्फेट के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो बी फेज के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किस चीज का हुआ, कि PGA कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 3GPA के अंदर, राइट। इसके अंदर इसका रिडक्शन हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद फिर से साइकिल कंटिन्यू हुई, एक कंपाउंड बना हेक्सोस फॉस्फेट, सी स्टेप आया यहाँ पे, हेक्सोस फॉस्फेट बना। अब ये जो सी है, ये वाला जो पार्ट है हमारा सी फेज, अब सी फेज के अंदर क्या होता है, ये कार्बन का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा, 1 कार्बन गेट लॉस्ट। लॉस का मतलब ये नहीं है कि वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ये लॉस होता है। और 1 कार्बन जो है क्या हो जाता है, बाद में 6 टाइम जब साइकिल रन करती है तो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए यही कार्बन यूज होता है। ग्लूकोसिंथेसिस में इसी कार्बन का रोल है। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रायोस फॉस्फेट फिर से RUBP बन गया है, राइट। तो ये जो डी फेज है फिर से ट्रायोस फॉस्फेट का बन जाना, इसका मतलब क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, कि जो चीज पहले RUBP थी वो फिर से RUBP बन रही है। तो ये कौन सा फेज हो गया हमारा, रीजनरेशन फेज, रीजनरेशन है। क्वेश्चन के अंदर अब हमसे बस इतना पूछा गया कि भाई ये बता दो CO2 कौन से फेज में ऐड करी थी, कहाँ ऐड हुई है CO2, इधर हुई है ए फेज के अंदर। तो ए फेज कौन सा था हमारा, फिक्सेशन फेज। तो अवर करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।